Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, today we are going to read a chapter named The Friendship. So let's start the chapter. Learning objectives. Acknowledge the links between healthy friendships and positive self-esteem. Consider the reasons it is important to have good friends. Explore strategies to deal with difficult situation in friendship. बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हेल्दी फ्रेंडशिप और पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, और हम ये भी जानेंगे कि हमारी लाइफ में गुड फ्रेंड्स की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं अपनी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टी है उसे फेस करने के लिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक वार्म अप एक्सरसाइज है, वो कर लेते हैं। What does make someone a good friend? For example, considering others' feeling is important for someone to be a good friend. अब आपके हिसाब से गुड फ्रेंड क्या होते हैं? गुड फ्रेंड वो होते हैं जो एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। While it is important to develop the skills to help you make friends, you should also enjoy the time you spend on your own and do the things you love. What do you like doing on your own? I like to be in my room and drift into daydreams. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमारी लाइफ में फ्रेंड्स की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ठीक है, और हम उनकी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको क्या दिया गया, अगर आप घर पे अकेले होते हो, ठीक है, आपके पास कोई कंपनी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप घर पे क्या करते हो? तो ये आपकी एक्टिविटी है, वो आपको खुद से करनी है। यहाँ पे आपको स्टार्ट करके दिया गया है, उसको आगे आपने कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है उसे आपने फिल करना है। R.K. Narayan 1906 to 2001 was an Indian writer best known for his works set in the fictional South Indian town of Malgudi. He is one of three leading figures of early Indian literature in English, alongside Mulraj Anand and Raja Rao, and is credited with bringing the genre to the rest of the world. His stories were grounded in a compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. R.K. Narayan's famous works include The Bachelor of Arts, The Dark Room, The English Teacher, The Financial Expert, The Guide, The Man-Eater of Malgudi Days, and The Grandmother's Tale. R.K. Narayan has won numerous awards and ऑनर्स फॉर हिज वर्क। तो बच्चों स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है R.K. नारायण, जिनका जन्म 1906 में हुआ था। ये एक इंडियन राइटर हैं और ये बेस्ट नोन मतलब जाने जाते हैं किसके लिए? मालगुडी के लिए, जो कि एक साउथ इंडियन फिक्शन है। ये वन ऑफ द थ्री लीडिंग फिगर्स में से हुआ करते थे, जिनमें से दो कौन थे? एक तो ये थे, दो दूसरे थे मुल्कराज आनंद और तीसरे थे राजा राव। इनकी जो स्टोरीज़ हुआ करती थी वो बहुत ही ग्राउंडेड हुआ करती थी, जिसमें बहुत ही ह्यूमैनिज्म होता था और काफ़ी ह्यूमर भी होता था, ठीक है। यहाँ पे इनके काफ़ी जो इन्होंने लिखे हैं नॉवेल्स उनके बारे में दिया गया है, और R.K. नारायण जो थे इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है बच्चों। What makes a good friend? Are you a good friend? Having friends is very important. Friends are people who are there to listen to us and help us. Let's read a story on friendship. अब बच्चों आपके हिसाब से गुड फ्रेंड कौन होते हैं और कौन कौन आपके गुड फ्रेंड हैं? क्या आप भी एक गुड फ्रेंड हो? मतलब आप फ्रेंड तो हो, आपके भी काफ़ी फ्रेंड होंगे, पर वो क्या आपके गुड फ्रेंड है या आप उनके गुड फ्रेंड हो? फ्रेंडशिप जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। अब ऐसी एक फ्रेंडशिप के बारे में हम इस स्टोरी में जानेंगे। रिवर सरायू वॉज द प्राइड ऑफ मालगुडी. It was some 10 minutes walk from Alaman Street, the last street of the town. Chiefly occupied by oilmongers, its sandbanks were the evening resort of all the people of the town. The usual evening crowd was on the sand. Swaminathan and Mani sat aloof on a river step with their legs dangling in the water. It was some 15 minutes past sunset and there was a soft red in the west.
अब यहाँ पे रिवर सरायू के बारे में बात हो रही है, जो कि मालगुडी का प्राइड हुआ करती थी। ठीक है, रिवर सरायू के पास काफ़ी लोग शाम के टाइम पे घूमने जाते थे, टहलने जाते थे, वहाँ पे बैठ के काफ़ी लोग बातें किया करते थे। ठीक है, और वहाँ पर स्वामीनाथन और उसका एक दोस्त है मनी, वो भी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने अपने पैर कहाँ डाले हुए थे, रिवर के अंदर डाले हुए थे, और वो सनसेट होने तक वहाँ पे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे आगे हम जानेंगे। द वाटर रन्स वेरी डीप हेयर, doesn't it? Mani asked. Yes, why? I am going to bring Rajam here, bundled him up and throw him into the river. तो बच्चों दो दोस्त बैठे हुए हैं, स्वामीनाथन और मनी। अब मनी जो है स्वामीनाथन से पूछता है कि ये जो रिवर का पानी है बहुत ही ज़्यादा क्या है, डीप है। तो उसका दोस्त बोलता है हाँ है तो सही, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो कहता है मैं यहाँ पे राजम को लेके आऊँगा और उसे यहाँ पे क्या करूँगा, ला करके उसे रिवर में फेंक दूंगा। Rajam was a fresh arrival in first A. He had sauntered into the class on the reopening day of the second term, walked up to the last bench, sat beside Mani and felt very comfortable indeed till Mani gave him a jab in the ribs, which he returned. He had impressed the whole class on the very first day. He was a newcomer, he dressed very well. He was the only boy in the class who wore socks and shoes, a fur cap and tie and a wonderful coat and sneakers. He came to the school in a car. As well as all this, he proved to be a very good student too. There were vague rumors that he had come from some English boys' school somewhere in Madras, now Chennai. He spoke very good English, exactly like a European, which meant that few in the school could make out what he said. अब वो राजम के बारे में बात कर रहा होता है। राजम जो है बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय है और उसने उनका स्कूल अभी रिसेंटली ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही वो पूरी क्लास में फेमस हो गया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, सबकी हेल्प करता है और सब लोग भी उसे पसंद करते हैं। तो ये चीज़ मनी को पसंद नहीं थी, क्योंकि मनी भी क्या करना चाहता था, वो भी क्लास में फर्स्ट आना चाहता था, टॉप बनना चाहता था और चाहता था कि सब बच्चे उसे ही पसंद करें। लेकिन सबके सब बच्चे किसे पसंद करते थे, राजम को पसंद करते थे। और ये भी बताया जाता है कि राजम जो था वो किसी दूसरे स्कूल से आया था, किसी इंग्लिश स्कूल से वो उनके स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था और वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता था कि बाकी बच्चे उससे क्या रहते थे, इम्प्रेस रहते थे। दिस राजम वॉज अ राइवल टू मनी। इफ मनी जैब्ड, राजम जैब्ड। इफ मनी हिट, ही हिट। इफ मनी किक्ड, ही किक्ड। इफ मनी वॉज द ओवरलोड ऑफ द क्लास, राजम seemed to be nothing less. And add to all this the fact that Rajam was a regular 70%er, second only to Shankar. There were sure indications that Rajam was the new power in the class. Day by day, as Mani looked on, it was becoming increasingly clear that a new menace had appeared in his life. अब जो मनी था वो राजम से कहीं ना कहीं उसको जेलसी फील होती थी, वो उसको अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि मनी अगर खेलने में अच्छा था तो राजम भी खेलने में अच्छा था। मनी हिट करता था तो राजम और अच्छे से हिट करता था। मनी किक करता था तो राजम भी किक करता था। मनी अगर पढ़ने में अच्छा था तो राजम भी पढ़ने में उससे और भी अच्छा था। स्पोर्ट्स में मनी अच्छा था तो राजम भी उससे और ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, उनकी पढ़ाई में भी मनी से ज़्यादा राजम के अच्छे नंबर आया करते थे। तो कहीं ना कहीं मनी को इनसिक्योरिटी फील होती थी, किससे, राजम से। ठीक है, ऑल दिस ले बिहाइंड हिज डिसीजन ऑन द रिवर स्टेप टू बंडल अप राजम एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर। स्वामीनाथन एक्सप्रेस्ड अ स्लाइट फियर। यू फॉरगॉट दैट हिज फादर इज द पुलिस superintendent. Mani remained silent for a while and said, "What do I care? Some night I am going to crack his shoulders with my clubs." अब वो ये सब चीज़ें किससे कह रहा होता है, अपने दोस्त स्वामीनाथन से कह रहा होता है। ठीक है, और वो कहता है कि मैं उसको यहाँ लेकर के आऊँगा रिवर में और उसे क्या करूँगा, उसे बंडल अप करूँगा और उसे रिवर में फेंक दूंगा। अब स्वामीनाथन जो है वो बहुत डरता है, क्योंकि उसे पता था कि जो राजम है उसके पापा क्या है, पुलिस सुपरिटेंडेंट है। तो वो उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके जो पापा हैं वो पुलिस में है, तो तुम्हें जेल भी हो सकती है अगर उन्हें पता चला कि उनके बेटे को तुमने मारा है। तो वो कहता है, स्वामीनाथन से मनी कहता है कि भाई मैं उनसे नहीं डरता, मुझे तो बस अपने राइवल को अपने रास्ते से हटाना है, मतलब अपने दुश्मन को अपने रास्ते से हटाना है। इफ़ आई वर यू आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ पुलिसमैन, दे आर एन ऑफुल लॉट,
said Swaminathan. If you were me, huh. But thank God I am not you, a milk-toothed coward. Swaminathan bit his lips and sighed. Swaminathan was to act as a cord of communication between Rajam and Mani. They were sitting on the last bench with their backs against the yellow wall. Swaminathan sat between Rajam and Mani. Their books were before them on the desk, but their minds were busy. अब स्वामीनाथन कहता है कि भाई अगर मुझे पता होता, मैं तुम्हारी जगह पे होता, तो मैं पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ता. तो मनी जो होता है वो उससे कहता है कि अगर अच्छा ही हुआ तुम मेरी जगह पे नहीं हो, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम तो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाते, अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. फिर स्वामीनाथन जो होता है वो शर्मा जाता है और शर्मिंदा फील करता है और वहाँ से चला जाता है. अब स्वामीनाथन जो था वो उनके बीच का एक कम्युनिकेशन का एक कोड की तरह वो काम कर रहा था. ठीक है, जब वो क्लास में बेंच में बैठे हुए थे तो स्वामीनाथन जो था वो मनी और राजम के बीच में बैठा हुआ था. उनकी क्लास चल रही थी लेकिन उनके जो माइंड थे वो एक दूसरे में क्या थे, बिजी थे. मनी रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आर यू अ मैन, and gave it to Swaminathan, who pushed it across to Rajam, putting on as offensive a look as possible. Rajam read it, crumpled it and threw it away, at which Mani wrote another note repeating the question with the addition, "You are the son of a dog if you don't answer this," and pushed it across. Rajam hissed into Swaminathan's face, "Don't disturb me," and crumbled the letter. अब जब वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं, उनके बीच में कौन बैठा होता है, स्वामीनाथन बैठा होता है, उसके इस साइड में मनी बैठा होता है और इस साथ में राजम बैठा होता है. तो मनी एक पेपर पे लिखता है कि आर यू अ मैन, क्या तुम एक आदमी हो, तो वो उसकी तरफ उसे पास कर देता है. फिर स्वामीनाथन उसे पास करता है और जो राजम होता है वो उसको पढ़ करके उसे क्रम्पल करके उसे फेंक देता है. अब मनी को बहुत गुस्सा आता है. मनी फिर दोबारा से एक पेपर पे लिखता है और उससे कहता है कि तुम अगर इसका जवाब नहीं दोगे तो तुम एक डॉग के सन कहलाओगे. ठीक है, अब वो फिर से स्वामीनाथन को देता है कि जाओ इसे राजम को पास कर दो. राजम उसे पढ़ता है और उसे फिर से क्रम्बल करके फेंक देता है और स्वामीनाथन को कहता है कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ने में ध्यान देने दो. फर्दर प्रोग्रेस वॉज स्टॉप्ड. स्वामीनाथन स्टैंड अप, सेड द टीचर. स्वामीनाथन स्टूड अप फेथफुली. What is Lisbon famous for? Asked the teacher. Swaminathan hesitated and ventured, for being the capital of Spain. The teacher bit his moustache and fired a second question. What do you know about the Indian climate? It is hot in summer and cold in winter. अब ये सब जो कम्युनिकेशन उनकी चल रही थी वो टीचर देख लेता है. तो टीचर स्वामीनाथन को खड़ा करता है और उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है कि लिस्बन किस चीज़ के लिए फेमस है. तो स्वामीनाथन जो है वो आंसर करता है कि वो किसका कैपिटल है, स्पेन का कैपिटल है. फिर जो टीचर है वो उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के क्लाइमेट के बारे में कुछ बताओ. तो वो कहता है कि ये समर में हॉट रहता है और विंटर में क्या रहता है, कोल्ड रहता है. स्टैंड अप ऑन द बेंच, roared the teacher, and Swaminathan stood up without a protest. He was glad that he was given this supposedly disregarding punishment instead of the cane. अब उसके जो टीचर होते हैं उससे बहुत गुस्सा होते हैं और उस पर क्या करते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं कि अपने बेंच पे खड़े हो जाओ. अब स्वामीनाथन जो है बिना कुछ कहे बेंच में खड़ा हो जाता है क्योंकि वो तो खुश हो गया था कि चलो राजम और मनी के बीच में जो उसको मीडिएटर बनाया गया था उससे वो क्या हो गया था, उससे बच गया था. स्वामीनाथन पेड नो अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द लेसन्स. व्हेन द वर्क फॉर द डे वाज ओवर, स्वामीनाथन, मनी एंड राजम adjourned to a secluded spot to say what was in their minds. Swaminathan stood between them and acted as the medium of communication. They were so close that they could have heard each other even if they had spoken in whisper. But it was matter of form between enemies to communicate through a medium. Mani faced Swaminathan steadily and asked, "Are you a man?" Swaminathan turned to Rajam and repeated, "Are you a man?" Rajam flared up and shouted, "Who doubts it?" अब इसके बाद क्या हुआ, उनकी क्लास जो थी वो ओवर हो गई थी और वो क्लास से बाहर आ गए थे. ठीक है, अब वो क्लास से बाहर आए तो फिर से उनकी जो कन्वर्जेशन थी वो स्टार्ट हो गई थी. जो स्वामीनाथन था वो उनके बीच का कम्युनिकेशन बना हुआ था, उनके बीच का एक मोड था जिसके थ्रू वो दोनों क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे. तो मनी ने स्वामीनाथन की तरफ टर्न किया और उससे पूछा कि आर यू अ मैन. तो स्वामीनाथन ने
राजम की तरफ टर्न होते हुए कहा कि आर यू अ मैन। तो फिर स्वामीनाथन, राजम ने स्वामीनाथन की तरफ देखा और उससे पूछा कि भाई तुम्हें कोई डाउट है। इस तरह से उनका कम्युनिकेशन चल रहा था। हालांकि वो बहुत पास खड़े थे, लेकिन स्वामीनाथन को उन्होंने बीच में खड़ा किया हुआ था और स्वामीनाथन के थ्रू ही वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। स्वामीनाथन टर्न टू राजम एंड सेड, हु द हेल डाउट्स इट? Have you the courage to prove that you are a man? Asked Mani. Swaminathan turned to Rajam and repeated it. How? How? Repeated Swaminathan to Mani. Meet me at the river near Nalapa's Grove tomorrow evening. Near Nalapa's Grove, Swaminathan was pleased to echo. What for? Asked Rajam. Swaminathan's services were dispensed with. They gave him no time to repeat their words. Rajam shouted in one ear and Mani in the other. So we may expect you at the river tomorrow, said Swaminathan. Yes, Rajam assured them. अब उन तीनों के बीच में कन्वर्जेशन चल रही थी। जो स्वामीनाथन था वो मनी की बातें राजम को कर रहा था ट्रांसफ़र, और राजम की बातें वो मनी को ट्रांसफ़र कर रहा था, मतलब कन्वे करता जा रहा था। ठीक है, तो उसमें वो जब वो उससे पूछता है कि आर यू अ मैन, तो कहता है कि किसी को डाउट है क्या? तो स्वामीनाथन कहता है डाउट तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मैन हो तो कल रिवर के पास पहुंच जाना। ठीक है, तो नालप्पा ग्रोव के पास एक रिवर है, वहाँ पे वो उसे बुलाते हैं। तो राजम भी अग्री हो जाता है, वो कहता है ठीक है, कल शाम को मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। Mani wanted to know if the other would come with guards. No, he would not. And Mani voiced another doubt. If anything happens to you, will you promise to keep it out of your father's knowledge? Rajam promised, after repudiating the very suggestion that he might act otherwise. अब मनी को डाउट था, क्योंकि उसके फादर, राजम के फादर क्या थे, एक पुलिसमैन थे, तो उसे डाउट था कि कहीं वो अपने साथ गार्ड्स को तो नहीं लेके आएगा। तो वो उससे कंफर्म करता है कि भाई तुम अकेले ही आना, किसी गार्ड को साथ में लेके मत आना, और अगर कुछ हो जाता है तो तुम ये बात अपने फादर को नहीं बताओगे। तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे क्या करो, प्रॉमिस करो। तो राजम उसे प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं अकेला ही आऊँगा, अपने साथ किसी को लेके नहीं आऊँगा, और कुछ हो जाता है तो मैं उसके बारे में अपने पापा को भी नहीं बताऊँगा। Nalappa's grove stood a few yards before them. It was past 6 and the traffic for the day between the banks was over. The usual evening crowd was far behind them. Swaminathan and Mani were squatting on the sand. They were silent. Mani was staring at the ground with a small wooden club under his arm. He was thinking he was going to break Rajam's head in a short while and throw his body into the river. But if it should be recovered, but then how could they know that he had done it? But if Rajam should conk and trouble him at night as a spirit, since his grandfather's death he was sleeping alone. What if Rajam should come and pull his hair at night? It would be better not to kill him after all. He would content himself with breaking his limbs and leaving him to his fate. If he should batter his head, who was going to find it out? Unless, of course, he cast a sly look at Swaminathan, who was blinking innocently. Unless, of course, Swaminathan informed the police. अब वो जब नलप्पा के ग्रोव में वहाँ पे बैठे हुए थे, उस रिवर के पास बैठे हुए थे, तो वो सोच रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, और मनी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि अगर वो आएगा और मैं उसे मारूंगा तो फिर क्या होगा, मैं उसकी बॉडी यहाँ पे फेंक दूंगा। तो फिर उसके दिमाग में चल रहा था कि कहीं कुछ कोई मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं लेगा, और अगर वो मर जाएगा सच में तो फिर उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, वो मुझे कहीं परेशान तो नहीं करेगी, कहीं वो रात को आकर मेरे बाल तो नहीं खींचेगी, या फिर वो मुझे ट्रबल तो नहीं पहुंचाएगी। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, मैं उसे मारूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा और फिर मैं उसे क्या कर दूंगा, उसके हाल पे छोड़ दूंगा। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है कि भाई जब वो आएगा तो मैं उसके साथ क्या क्या करूँगा। At the sound of the creaking of boots, they turned and found that Rajam had come. He was dressed in khaki and carried under his arm an air gun that was given to him a couple of months ago on his birthday. He stood very stiff and said, "Here I am ready." अब जब उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो उतने में वहाँ पे उनको बूट्स की आवाज़ आती है, पैरों की आवाज़ आती है, किसके, राजम के, जो वहाँ आकर के खड़ा हो जाता है। अब उसके पास क्या होती है, एक एयर गन होती है जो उसके बर्थडे पे उसे किसी ने
गिफ्ट की थी। अब वो वहाँ आकर के खड़ा हो जाता है, उससे कहता है कि देखो मैं आ गया। यू आर लेट, येस वी विल स्टार्ट। राजम shouldered his gun and fired a shot in the air. Mani was startled. He stood still, his club down. अब वो उससे बोलता है कि तुम लेट आए हो। कौन? मनी राजम से बोलता है तुम लेट आए हो। कहता है हाँ मैं लेट आया हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। इतने में जो राजम है वो अपनी गन निकालता है और एयर में क्या करता है? वो एक शॉट करता है। ठीक है, अब वो देखकर जो मनी है वो डर जाता है। यू हर्ड द शॉट? आस्क राजम। The next is going to be your body if you are keen upon a fight. But this is unfair. I have no gun while you have. It was to be a hand-to-hand fight. अब वो उसे कहता है देखो ये शॉट तुमने देखा ना, अब ये अगला शॉट तुम्हारे बॉडी पे भी हो सकता है। तो वो मनी जो है उससे कहता है कि ये तो गलत बात है, तुम्हारे पास तो गन है और मैं क्या हूँ? मैं तो निहत्था हूँ, मेरे पास तो कोई भी गन नहीं है। अगर हमारे बीच में फाइट होनी चाहिए तो वो हैंड टू हैंड होनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास गन है तो मेरे पास भी गन होनी चाहिए, और अगर तुम भी हाथ से लड़ोगे तो मैं भी किससे लड़ूंगा? हाथ से ही लड़ूंगा। Then why have you brought your club? You never said anything about it yesterday. Mani hung his head. What have I done to offend you? Asked Rajam. You called me a sneak before someone. That is a lie. There was an awkward pause. If this is all the cause of your anger, forget it. I won't mind being friends. Nor I said Mani. अब मनी उससे कहता है कि भाई तुम्हारे हाथ में गन है तो मेरे हाथ में भी गन होनी चाहिए, और अगर तुम हाथ से लड़ोगे तो मैं भी हाथ से लड़ूंगा। तो राजम उससे कहता है कि तुम अकेले आने वाले थे लेकिन तुम तो अपना क्लब लेके आए हो। तो जो मनी है वो इधर उधर अपना सर घुमाता है, वो देखता है मेरा तो कोई भी यहाँ पे क्लब नहीं है। फिर राजम कहता है अच्छा छोड़ो, भूल जाओ मुझसे, मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें ऐसा क्या कहा कि तुम मेरे दुश्मन बन चुके हो या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तो मनी उसे बताता है कि तुमने मुझे सबके सामने स्नीक कहा था। तो राजम उसे कहता है कि ये गलत तुम्हें इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है या ये झूठी बात है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और अगर बाय मिस्टेक मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल भी गया है तो तुम अपना गुस्सा छोड़ दो और मुझसे क्या कर लो? दोस्ती कर लो, मुझे तुम्हारे फ्रेंड बनने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो मनी भी कहता है कि हाँ मुझे भी फ्रेंडशिप करने में कोई भी हर्ज नहीं है, एतराज़ नहीं है। स्वामीनाथन gasped in astonishment. In spite of his posing before Mani, he admired Rajam intensely and longed to be his friend. Now this was the happiest conclusion to all the unwanted trouble. He danced with joy. Rajam lowered his gun and Mani dropped his club. To show his goodwill, Rajam pulled out of his pocket half a dozen biscuits. The river's mild rumble, the rustling of the people leaves, the half light of the late evening, and the three friends eating and glowing with new friendship. Swaminathan felt at perfect peace with the world. अब जब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मनी भी कहता है मुझे कोई हर्ज नहीं है, तो फिर वो दोनों क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। और स्वामीनाथन जो था वो ये खबर सुन के बहुत ही एस्टॉनिश फील करता है, आश्चर्यचकित फील करता है। मनी मन वो भी राजम को पसंद करता था, लेकिन मनी की वजह से वो ये सब कह नहीं पाता था, तो वो खुशी के मारे नाच उठता है कि चलो अब हम तीनों क्या बन जाएंगे? फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो जो वो क्लब था उसके हाथ में वो भी वो छोड़ देता है, और जो गन थी उसके हाथ में, राजम के हाथ में, वो भी वो छोड़ देता है, और तीनों के तीनों साथ में मिलकर नदी के किनारे बिस्किट खाते हैं और एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आपस में हम आगे कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो लोग क्या बन गए थे? दोस्त बन गए थे। तो बच्चों हमें भी अपने मन के जितने भी ग्रजेस हैं उन्हें भूल जाना चाहिए, और जितने भी हमारे जो दुश्मन हैं उन्हें अपना क्या बना लेना चाहिए? दोस्त बना लेना चाहिए। क्योंकि नफरत करना, एनिमी बनाना अच्छी बात नहीं है। दोस्त बना के रखना और अच्छे दोस्त बना के रखना एक अच्छी आदत है, और हमारे दोस्त जो है वो हमारे लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ चलते हैं। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी ना? अब इस स्टोरी का रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।